Yes, recording started. So very first जो है अपना is transfer assets to realization account debit side, बराबर है ना। तो इसका एंट्री क्या आ गया, जर्नल एंट्री क्या आ गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। तो देखो इसको एक क्वेश्चन हो गया, ये इसका सॉल्यूशन। आई एम ऑन द रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, देखो लिखने का टू सन्ड्री एसेट्स 1 नंबर, और एक एक करके सबको लिखना है अभी आपको। गो ऑन राइटिंग, इसको 1 नंबर दिया मैंने। राइट डाउन बिल्डिंग बुक वैल्यू 30,000, मेरे साथ साथ लिखो रहा चलो। सब एसेट्स डेबिट साइड में लिख दो, एक एक करके देखो। जैसे पहला लिखना आपने सन्ड्री एसेट लिखा, उसके नीचे लिखेंगे बिल्डिंग और फर्नीचर, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है देखो अभी। उसके बाद में ये लिखा क्या इतना सब लोगों ने? यस सर। हाँ, उसके बाद में डेटर्स आएगा, तो डेटर्स का जो इनर कॉलम का वैल्यू है वो लिखना है आपको। राइट डाउन इनर कॉलम वैल्यू ऑफ द डेटर्स। डन सर। डन। चलो उसके बाद में लिखेंगे स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और कमीशन रिसीवेबल, बचा हुआ 3 लिखो अभी। बचा हुआ 3 लिखो और इसका अमाउंट लिखो, टोटल करके 85,800। 85,800 आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है देखो। हो गया सर। टोटल हो गया, वेरी गुड। अब जैसे सन्ड्री एसेट हो गया, ओके, तो 1 नंबर हो गया। सन्ड्री लायबिलिटी चलेगा ना, सन्ड्री लायबिलिटी लिखेगा तो भी। देखो सन्ड्री लायबिलिटी यही है, सन्ड्री लायबिलिटी एक ही है ये टाइम में। तो इसमें क्या होगा देखो, थोड़ा नंबरिंग बदल जाएगा, स्टेप्स का नंबरिंग बदल जाएगा, ध्यान में लेना बात। अगर आपने ऐसा किया तो चल सकता है, डोंट माइंड। और उसी के नीचे 3 नंबर आरडीडी डाल देने का, जो बच गया था डेटर्स वाला, जो आरडीडी है माइनस किया था वो भी यहाँ पर लिख देने का। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर हो गया। फिर हो गया सर। हाँ, अब देखो ये सन्ड्री एसेट्स में 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 1 नंबर और 1 नंबर लिखा मैंने। फिर आपने बोला सर सन्ड्री लायबिलिटीज लिखते चलो, ये 2 नंबर मैंने इसको लिख दिया। फिर बचा अपना आरडीडी, इसको मैंने 3 नंबर लिखा, सॉरी। लेकिन ये ऐसा आपको कब आएगा पता है क्या, उल्टा पुल्टा, जब आपका स्पीड अच्छा होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम आप लोगों ने किया, तो ये आपको पॉसिबल है। हाँ, अच्छा चलो आगे चलते हैं। अभी ये हो गया, बराबर है। अब मुझे बताओ, देखो 1 नंबर हो गया, 2 नंबर मैंने क्रेडिटर्स को बता दिया, और 3 नंबर मैंने आरडीडी को बता दिया, बराबर है। अब देखो यहाँ पर ये बैंक अकाउंट दिख रहा है क्या आपको राइट साइड में, हाँ कि ना? हेलो,
यस सर। हाँ, तो बैंक अकाउंट का एंट्री मारते हैं। देखो अभी ये बैंक अकाउंट में जाओ, देखो ये बैंक अकाउंट है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक अकाउंट है, तो इसका एंट्री मार देते हैं अभी। इसको बोलेंगे 4 नंबर, बोलेंगे 4 नंबर। बोला क्या सभी ने? हाँ सर। चलो ये हो गया। अभी बच्चा क्या है अपना पता है? अभी देखो इधर, ये 5 नंबर आएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल, 6 नंबर रिजर्व फंड और 7 नंबर एक्सेस लोन आएगा। बराबर है। चलो अभी चलते हैं अभी अपना यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल देखो आ गया। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाओ, बोलो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 5 नंबर दिया बिकॉज 4 नंबर हमने बैंक को दिया ओपनिंग बैलेंस को। सब लोग बराबर से कर रहे हैं ना? समझ में आ रहा है क्या सबको? हाँ सर। इसके बाद में आएगा जनरल रिजर्व आएगा, 6 नंबर जनरल रिजर्व। छह नंबर जनरल रिजर्व। ओके, हो गया क्या? हाँ सर। और लास्ट में आएगा अपना कैपिटल अकाउंट। सर जैसा होता है वैसा लोन अकाउंट ओपन करने का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिट साइड में आएगा, इसका 7 नंबर आ जाएगा, 7 नंबर, 7 नंबर आ गया। क्लियर है कि सबको? हाँ सर। चलो ठीक है, मेरा पूरा एसेट का आइटम खत्म हो गया। देखो बैलेंस शीट का लाइबिलिटी का आइटम खत्म हो गया बराबर से। नाउ आई गो फॉर वन बाय वन। एसेट रियलाइज एज स्टॉक, डेटर्स, मशीनरी, बिल्डिंग, ये 4 का पैसा मुझे आने का है। जनरल एंट्री बताओ क्या आएगा? कैश टू रियलाइजेशन अकाउंट। बराबर, कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन। मैंने आपको बोला है कि पहला रियलाइजेशन में एंट्री मारने का कभी भी। बराबर है। तो देखो यहाँ पर आ गया। अभी यहाँ पर ये प्रॉब्लम में आपका कैश अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट है, तो इसलिए मैं बोलेगा बाय बैंक अकाउंट, और ये चारों का एंट्री मार देने का मैंने। ये है 8 का फर्स्ट इफेक्ट, स्टॉक, मशीनरी, डेटर्स, बिल्डिंग। एंड इसका आएगा 51,500। $51,500। ठीक है सभी को? यस सर। अभी देखो ये 8 का 1 हो गया, और इधर बाय बैंक बोला है, मतलब बैंक अकाउंट को डेबिट किया है। बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन, यहाँ पर देखो टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, मतलब रियलाइजेशन को क्रेडिट किया है, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में सेकंड इफेक्ट आएगा, कम डाउन टू बैंक अकाउंट। कम डाउन टू बैंक अकाउंट में आ गए आप लोग। यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, 8 का सेकंड इफेक्ट आएगा। बैंक देखो लिखा है टू रियलाइजेशन अकाउंट, 8 का सेकंड इफेक्ट 51,500। ये 51,500 मैंने ऊपर का टोटल लेके यहाँ पर ऐड किया।
अगर आपको चाहिए तो यह लिखो एसेट्स, रियलाइज। यस एसेट्स रियलाइज आपके लिए। अभी तो आपको समझ चुके हैं एसेट्स रियलाइज्ड। हो गया। यस सर। अगला है देखो वाई टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एंड फर्नीचर, वाई ने लिया तो जर्नल एंट्री क्या होगा? जर्नल एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन टू बैंक। अरे यार इधर वाई ने हो गया तो अच्छा हाँ, रियलाइजेशन टू वाइस कैपिटल अकाउंट। अरे कमाल है, वाई ने दिया कि वाई ने लिया? अच्छा वाई ने लिया, वाइस कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन। फिर तो देखो वाइस कैपिटल टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाओ और यहाँ पर लिखो, देखो जो जो लिया उसने उसका एंट्री करो। वाइस कैपिटल बिकॉज वाई इज अ रिसीवर, टू रियलाइजेशन एसेट्स गया बेच दिया, तो वैसे यहाँ पर पार्टनर ने लिया तो इनकम हो गया एक टाइप का। ये इन्वेस्टमेंट 5000, फर्नीचर 12000, टोटल 17000। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट इसका, 9 का फर्स्ट इफेक्ट। सबको समझ में आ गया क्या? किसको नहीं समझा है? यस सर। अवंती, झालं. हाँ झाला। तो ये पैसा वाई के अकाउंट में डेबिट करेंगे बिकॉज उसने लिया तो उसका बैलेंस कम हो जाएगा, तो यहाँ पर क्रेडिट में To realization. आएगा टू रियलाइजेशन और वाई के कॉलम में आएगा 17000 एसेट्स टेकन बोल के आएगा। अगर आपको लिखना है तो यहाँ लिखो टू एसेट्स टेकन ओवर, टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में, अगर चाहिए तो लिखो एसेट्स टेकन ओवर। हुआ सर। बरोबर आहे। त्याच्यानंतर उसके बाद में आएगा, देखो अभी हम लोग आगे वाला देखते हैं अभी। और X agreed to accept 1500 in full settlement of this loan। X क्या बोलता है, मुझे 1500 रुपया दो तो भी चल जाएगा। X का लोन कितना है, देखो 2000 है। हेलो, X का लोन हाँ सर। 2000, उसको मिल रहा है कितना, 1500। यस और नो? यस सर। पहला तो आपको इसका जर्नल एंट्री आना चाहिए। क्या आना चाहिए इसका? एक्स लोन अकाउंट टू रियलाइजेशन। हाँ नहीं, ऐसा नहीं होता ये। आपको लगता है इतना आसान है ये एंट्री? इट इज नॉट लाइक दैट। देखो यहाँ पर मैं एंट्री बोले देता हूँ आपको, इस तरह से एंट्री है ये। देखो एक्सेस लोन अकाउंट डेबिट, एक्सेस लोन, एक्स को पैसा कितना देने का है, 2000। 1500। अरे 2000, देखो उसका लोन कितने का है, 2000 का है ना। मैं क्या पूछ रहा यस हूँ,
एक्स को कितना पैसा देने का है, कितना पैसा दिया ना, 2000 कितना देने का है, 2000 एक्चुअली इसको दिया कितना, इसको दिया 1500 अब मुझे ये बताओ क्या ये टैली हो रहा है क्या? नहीं नहीं सर। जब तक वो एंट्री कंप्लीट नहीं करते आगे जा ही नहीं सकते हम लोग, अकाउंट क्लोज ही नहीं होगा, सही है कि नहीं बोलो? तो इसमें गैप डिफरेंस है 500 का, 2000 के बजाय रियलाइजेशन 2000 के बजाय बोलते 1500 रुपया देगा तुमको फुल सेटलमेंट में, सामने वाला बोलता है चलो ठीक है यार, इसका मतलब इनडायरेक्टली 500 रुपया फायदा हुआ कि नहीं बोलो? हाँ सर इधर आता है एंट्री टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर हाँ, तो ये जर्नल एंट्री हो गया, क्या हो गया, एक्सेस लोन डिस्चार्ज एट पार्टनर्स लोन डिस्चार्ज एट पार्टनर्स लोन डिस्चार्ज एट डिस्काउंट, डिस्काउंट में इसका लोन हमने डिस्चार्ज किया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, Yes. sir. हाँ, तो इस तरह से है ये एक्सेस, तर तुम्ही दोन्हीकडे डेबिट लिहिलंय. करूया ना त्याला क्रेडिट, ये इधर क्रेडिट चाहिए, डेबिट और क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब देखो एक्सेस लोन अकाउंट डेबिट 2000, एक्सेस लोन अकाउंट को डेबिट किया, देखो यहाँ पर डेबिट में आ गया, मैं क्या लिखा मैंने, टू बैंक 1500 लिखा मैंने, क्या लिखा मैंने, टू बैंक 1500, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर हो गया 10 का 1। अभी देखो सिंपल बात है, अभी ये क्लोज होगा क्या अकाउंट, इधर 2000 है, यहाँ पर डेबिट में 1500 है, तो दोनों साइड में हमको लिखना कितना चाहिए, 2000, यस और नो बोलो, अरे हाँ कि ना? यस सर तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर हो गया 500 रुपए, दैट इज अ लॉस, हाँ सर बैलेंसिंग फिगर है ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, सही है कि नहीं बोलो? समझ में आया? यस सर तो एंट्री हो गया देखो, टू बैंक टू रियलाइजेशन, तो लोन अकाउंट के डेट में टू बैंक टू रियलाइजेशन 1500 और 500 आ गया, यस और नो? Yes, sir. यस सर तो देखो ये टू बैंक है, तो बैंक से तो पैसा जाएगा, देखो यहाँ पर बाय रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी ये इधर आना चाहिए था, एक्सेस लोन अकाउंट है, देखो यहाँ पर अभी ऐसा है, पहला एक्स का लोन दिया है, बाद में उसको ये करेंगे, तो एक्स का लोन दिया तो 10 का सेकंड हो गया, डिड यू गेट में? हेलो हेलो, यस सर हाँ, तो ये पैसा गया, एंट्री आया क्या समझ में? हाँ, sir. हाँ, उसके बाद में देखो ये लोन अकाउंट है, ये लोन अकाउंट को क्लोज करते हैं, अभी 11 का पहला इफेक्ट, नीचे वाला टैली मार देते, 11 का दूसरा इफेक्ट, इसको भी टैली मार देते, तो यहाँ पर आ गया है 12 का पहला इफेक्ट। तो एक्चुअली मैंने कंबाइन एंट्री मारा है, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने अलग अलग से एंट्री कर दिया इसका। ये पैसा कहाँ से आ गया, समझ में आया सबको? यस सर थैंक यू। अब इसके बाद क्या आएगा, देखो ये टू रियलाइजेशन है, तो इसका इफेक्ट जाएगा, ये लिखा तुम लोग ने सभी ने, हाँ रियलाइजेशन के क्रेडिट में गया, देखो बाय एक्सेस लोन अकाउंट, देखो 500 रुपया है, बाय एक्सेस लोन 500 रुपया, मतलब ये गेन हो गया अपने लिए, पैसा कम अपने लिए, मतलब बिजनेस के लिए, लिखा सभी ने? यस सर ओके। यस सर ए लड़के लोग लिखा क्या रे? असं झालं. ओके, तो देखो एक्स का लोन हो गया, आगे वाला पढ़ते देखो, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2000 और कमीशन रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड, ये तो जस्ट इंफॉर्मेशन है, इसका कुछ भी नहीं करने का, जस्ट इंफॉर्मेशन, इग्नोर इट। तो बच्चा सिर्फ एक डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 2000, अरे बाबा पण ये क्रेडिटर्स का क्या करने का बोला ही नहीं ना, क्रेडिटर्स का क्या करने का, तो बोलते इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन
लाइबिलिटीज शुड बी पेड इन फुल, ये रूल है। ये हम लोगों ने पहला या दूसरे इसमें एग्जाम सब में मैंने आपको बताया है, Yes, sir. सेकंड वाला। सेकंड में। तो देखो बेटा लोग, अभी दोनों कंबाइन मारते हैं हम लोग, चलेगा क्या? हाँ Yes, सर। sir. देखो ये 12 हो गया, ये 13 नंबर आ जाएगा। टू बैंक अकाउंट, 13 का फर्स्ट इफेक्ट, और पहला लिखेंगे क्रेडिटर्स और उसके बाद में लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और टोटल लिखेगा इसका 15,000। बोलो सही है क्या? Yes, sir. हाँ। अभी उसके आगे देखो, अभी इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा। टू बैंक मतलब बैंक में से गया, तो देखो ये बैंक जो है ये हम लोग को क्या By realization. हाँ बेटा, बाय By रियलाइजेशन। realization account. जी जी, बाय रियलाइजेशन आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये आएगा, अभी यहाँ पर एक्सेस लोन के नीचे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन। और इसका कितना नंबर है बेटा लोग? इसका नंबर कितना है? 13 नंबर। तो 13 का सेकेंड इफेक्ट इधर आएगा, 13 का सेकेंड इफेक्ट, creditors and realization expenses, creditors and dissolution expenses। ओके क्या? Yes, sir. ठीक है। अब इसके बाद में सुनो ध्यान से, अभी कुछ बाकी है क्या? कुछ भी बाकी नहीं है, ऑल एंट्रीज आर ओवर। अभी हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे, हाँ कि ना? यस सर। चलो लेट अस क्लोज हाँ, sir. रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन का टोटल आएगा, डेबिट का टोटल आ रहा है देखो 1,02,800। ओ ओ ओ ओ ओ ओ 1,02,800, और दोनों साइड में आएगा 1,02,800। लिखो चलो, 13 हो गया। इसका भी में आएगा 14 का फर्स्ट इफेक्ट, 14 का सेकेंड इफेक्ट। चौदह का सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा, और इसको क्लोज करेंगे। तो 1,02,000 में से आप ये सब जो डेबिट का है, क्रेडिट का अमाउंट जो है डेबिट में से माइनस करेंगे, तो यू विल गेट 18,000। कितना मिलेगा आपको डिफरेंस? 18,000। 18,000। इक्वली दोनों को 9,000 दे देंगे आप लोग। तो एक्स को 9,000, वाई को 9,000। तो लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ब्रैकेट में लिखो चाहिए तो रियलाइजेशन लॉस। तुम लोग को चाहिए तो लिखो, क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन लॉस, ऐसा लिखो। और उसके नीचे आएगा एक्स का अमाउंट और वाई का अमाउंट। $9,000 ये आएगा आपका। 15 का फर्स्ट इफेक्ट आएगा, का फर्स्ट इफेक्ट लिखा सभी ने? यस सर। Yes. इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा, डेबिट साइड में आएगा देखो, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, तो रियलाइजेशन अकाउंट लॉस, तो रियलाइजेशन अकाउंट लॉस। ओके क्या? Yes, sir. अभी ये 9,000 आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं 15 का सेकेंड इफेक्ट, 15 का सेकेंड इफेक्ट। और ऊपर का रियलाइजेशन उसको बोलेंगे 9 का सेकेंड इफेक्ट। गलती से मेरे से रह गया वो, 9 का सेकेंड इफेक्ट, जो एसेट लिया था उसके लिए। चलो हो गया क्या? हाँ, sir. अभी लास्ट में हम लोग करेंगे कैपिटल अकाउंट टैली करेंगे। तो कैपिटल में देखो 40 प्लस जनरल रिजर्व का 4,000, 44,000 है। वाई का 30 में 4 मिला तो 34,000 हो गया, 34,000। तो अभी ये सेकेंड अगला आएगा देखो, 15 तक हो गया था अपना, ये आएगा 16 का 1, 16 का 1,
16 का 1 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा 16 का 2। देखो 16 1 16 2 हो गया। अभी बैलेंस निकालेंगे कि भाई उनको कितना पैसा देना पड़ेगा। 44,000 में से 9,000 गया तो बचा 35,000, और 34,000 में से 17 और 9 26 गया तो बचा 8,000 लास्ट में देना पड़ेगा। 17 का 1 बोलेंगे और जनरल एंट्री आएगा। क्या जनरल एंट्री आएगा? हेलो, अरे जनरल एंट्री क्या आएगा? लास्ट का एंट्री, पेमेंट का, फाइनल पेमेंट का एंट्री क्या आएगा? हेलो, A is capital account, B is capital account to bank account. एक्सेस कैपिटल, वाइस कैपिटल टू बैंक अकाउंट। ठीक है, Yes sir. यस। ये देखो यहाँ पर लिखा है बैलेंसिंग फिगर है, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनल सेटलमेंट। चलो ये 17 का 1 हो गया। अभी इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा, देखो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में 17 का 2 और 17 का 2, 17 का सेकेंड इफेक्ट और 17 का सेकेंड इफेक्ट। हाँ कि ना बोलो? हाँ सर। बस 18 में टैली हो गया प्रॉब्लम आपका। फिर 61,500. 18 1 18 2 61 500 सही है ना? देखो जरा चेक करो एक बार। समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम? हेलो, हेलो। हाँ सर। अरे आज लगता है नेट में कुछ प्रॉब्लम है यार, तुम लोग का आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। और मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, कोई बोलता ही नहीं है। बाकी को साफ सुन गए हैं, इसलिए सब बैठे चुपचाप। सांप आएगा काटेगा तो क्या हो जाएगा, आवाज मत करो बोलते हैं। अब क्या बोलने का ना, इनको 90 निकालने का नहीं, इसलिए सब ऐसे बैठे। वो पता है ना, देखो भिखारी नहीं नहीं, मैं एक बात बताता हूँ। भिखारी और बिजनेसमैन में दो बातें होती है। वो मंदिर के बाहर किधर बैठा होता है देखो, बोलते हैं भगवान के नाम से दे दो बाबा, है ना? वो भीख मांगते हैं। और बिजनेस में भी बोलते हैं अरे 20 का 5 20 का 5 20 का 5। बुधवार के बाजार में देखो, है ना? सब्जी मंडी में भी जाएंगे तो बोलेंगे 15 रुपए पाव किलो, 15 रुपए पाव किलो। कोई 20 रुपए बोलते थे, हमारे इधर 15 से पाव, 15 से पाव। A1 माल, A1 माल। मतलब क्या है, उन लोग वो फोकट का खाते नहीं है, पैसा मेहनत से कमाते हैं, और मेहनत का रोटी जिंदगी भर एंजॉय करते हैं उन लोग। बात है बेटा, लोग शांत से बैठोगे ना तो वो भिखारी जैसा हालत है तुम लोग का। जो मिलेगा परसेंटेज बोर्ड के नाम से दे दे बाबा, वो वाला बात हो गया। यस सर। नहीं नहीं, लाइफ में बेटा लोग है ना, अगर आपको जो चीज चाहिए, अरे उसके लिए पहले आप पानी चाहिए, कुआं चाहिए ना, पानी चाहिए तो कुआं खोदना पड़ता है बेटा लोग। वैसे ही 95 99 मार्क्स निकालने का है ना, तो इधर आके शांति बाबा के जैसा बैठने का नहीं, इधर आंसर देने। नहीं सच सच में बेटा लोग, ये सच की बात है, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। शांति से बैठोगे तो बेटा ऐसा थोड़ी ना होता है। आदमी ने हमेशा क्वेश्चन यस सर। करने का चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए ये ग्रुप पे, तो ही बेटा लोग कुछ मजा है। तुम लोग आएगा हाँ सर बोल रहे चिल्ला रहे चलो हो गया, ऐसा नहीं होता यहाँ पर। तो देखो प्रॉब्लम तो हो गया बेटा लोग ये। मैं इसका रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। कहाँ पर गया, जस्ट अ मिनट। हाँ, थोड़ा मुझे भी, कहाँ है रिकॉर्डिंग, पॉज बोला इसने। इसका है कहाँ?